जय जगन्नाथ। सभी सनातन धर्मी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण जी के सखा सुदामा जी ने कलयुग में महापुरुष अच्युतानंद के नाम में जन्म लिए थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सखा थे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने परम शास्त्र भविष्य मालिका में लिखे हैं, जो लोग भविष्य मालिका शास्त्र की कथा को निंदा अपमान करेंगे यानी कोई मजाक उड़ाएंगे तो उनका अकाल मृत्यु सुनिश्चित। इस तरह वर्णन किए हैं भविष्य मालिका में। जैसे त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी को प्राप्त होने के लिए ऋषि मुनि ऋषि प्रभु हनुमान जी और सारे भक्त पवित्र शास्त्र रामायण को अनुसरण कर रहे थे। जैसे द्वापर युग में गोपी गोपाल और सारे भक्त भगवान श्री कृष्ण जी को पाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण अनुसरण कर रहे थे। इस तरह कलयुग में भगवान कल्की राम जी को प्राप्त होने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ साथ भविष्य मालिका को अनुसरण करना एवं पठन करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे त्रेता युग में रामायण का उद्देश्य था प्रभु श्री राम थे और द्वापर युग में श्रीमद् भागवत महापुराण का उद्देश्य ये था कि प्रभु श्री कृष्ण जी का प्राप्त होना। और इस कलयुग में प्रादेशिक भाषा उड़िया भाषा में भविष्य मालिका रचना हुआ है। ये जो भविष्य मालिका शास्त्र है 1,85,000 ग्रंथ है। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के नाथ श्री हरि नारायण महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की श्रीमुख निसृत वाणी, निराकार महाविष्णु जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जी के पवित्र वाणी को त्रिकालदर्शी महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में रचना किए हैं। इस भविष्य मालिका को निंदा अपमान करने वाला ऐसी अकाल मृत्यु में जाएंगे जो उन खुद भी नहीं सोचे होंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने इस तरह वर्णन किए हैं, जो लोग भविष्य मालिका भगवान कल्की राम जी और भगवान कल्की राम जी के सारे भक्तों दुनिया में कोने कोने में भारत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक जितने सारे भक्त हैं उनकी निंदा अपमान करने वाला दुनिया में नहीं रह सकते हैं, उनकी तबाही सुनिश्चित। भविष्य मालिका में लिखा हुआ पंक्तियों को हम उड़िया में लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं, उसके भावार्थ को हिंदी में अनुवाद करके समझाएंगे। भगवान आसीथिले आम्भे न जानिलु भकुआ होइण केते भ्रमरे पड़िलु। भगवान आसीथिले आम्भे न जानिलु भकुआ होइण केते भ्रमरे पड़िलु। इस पंक्तियों का अर्थ यही है, जब धर्म संस्थापना कार्य बड़ी मात्रा से तबाही होने लगेगा तो उस समय नास्तिक लोगों के मन में भय उत्पन्न होगा और उन्होंने विचार करने लगेंगे। क्या विचार करेंगे? कोई ये कहने लगेगा, मेरा कोई बंधु था जो मुझे भगवान कल्की राम जी के विषय में बता रहा था और मैंने सुना नहीं कि भगवान कल्की राम जी उड़ीसा में जाजनगर में जन्म ले चुके हैं। और क्या कहेंगे? और मैं मूर्ख उनका बात सुना नहीं, समझा नहीं, उल्टी उनको और भविष्य मालिका को निंदा अपमान किया। मैं कितना पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, जो मैं भ्रमित हो गया। आज हमें ये भुगतना पड़ता है, भगवान कल्की राम जी को प्राप्त नहीं हो पाए हम लोग। ऐसे कहने लगेंगे सारे नास्तिक लोग जो आज भविष्य मालिका की मजाक उड़ा रहे हैं और भक्तों की निंदा कर रहे हैं और भगवान कल्की राम जी की धरावतरण के विषय में झूठा बता रहे हैं। एक और पंक्ति है, पढ़ लेते हैं। विद्रूप करिछु आम्भे माया मोह बळे
ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାରେ ବୁଡ଼ି ଗର୍ଭ ଦର୍ପ ବଳେ विद्रूप करिछु आम्भे माया मोह बड़े अज्ञान अंधारे बुड़ी गर्भ दर्प बड़े। इस पंक्तियों का अर्थ यही है, जो लोग नास्तिक है, जिनको हरि कथा आध्यात्मिक कथा अच्छा नहीं लगता और भविष्य मालिका की पवित्र वाणी और भविष्य मालिका भगवान कल्कीराम जी को भक्ति प्रेम करने वाला, सारे भक्तों को निंदा करने वाला, अभी एक दिन ऐसा समय आएगा वो सारे नास्तिक लोग अपने आप को धिक्कार करने लगेंगे और ये कहने लगेंगे कि हम कितनी घमंडी थे, अज्ञान अंधेरा में डूबे हुए थे। ये पैसे गाड़ी बंगला स्त्री बच्चे नौकरी, इस मोहमाया में डूबकर हम हरि कथा यानी भविष्य मालिका की भगवान कल्कीराम जी की कथा सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था और निंदा किए। भक्त लोग, जो सारे भक्त लोग हैं, अभी भगवान कल्कीराम जी सारे जितने सारे भक्त लोग हैं, तो किसी के दोस्त के पास, किसी बंधु के पास, किसी ऑफिस के स्टाफ के पास, ऐसे सारे लोगों के पास, जितने सारे लोगों के पास भगवान कल्कीराम जी के बारे में बता रहे हैं, उन्होंने मजाक उड़ा रहे हैं और भविष्य मालिका को एक कुछ ना कुछ जैसे बता दे रहे हैं कि ये क्या भविष्य मालिका है, वो है, मजाक उड़ा रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो उनकी अकाल मृत्यु सुनिश्चित, ऐसा लिख रहे हैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने भविष्य मालिका में। एक और पंक्ति है, उस पंक्तियों के विषय पे पढ़ लेते हैं। तुम्भे सबु देवा देवी प्रभु को संतानो, धन्य धन्य आत्मा तुम्ह धन्य तुम्ह जीवनो। तुम्भे सबु देवा देवी प्रभु को संतान, धन्य धन्य आत्मा तुम्भ धन्य तुम्ह जीवन। इस पंक्तियों का अर्थ यही है, जो नास्तिक लोग ये कहने लगेंगे, जब अंतिम समय आएगा, जब नास्तिक लोगों की तबाही शुरू हो जाएगा, भविष्य मालिका और भगवान कल्कीराम जी और भक्त लोगों की निंदा अपमान करने वालों की जब संहार होने लगेगा, तब उनके दिमाग में और उनका अकल ठिकाना में आएगा और ये कहने लगेंगे, सारे भक्तों की प्रशंसा करने लगेंगे। क्या प्रशंसा करेंगे? ऐसे इस पंक्ति क्या लिखा हुआ है, तुम्भे सबु देवा देवी प्रभु संतान, तुम्भे सबु देवा देवी प्रभु को संतान, धन्य धन्य आत्मा तुम धन्य तुम जीवन। कि तुम लोग ही देवी और देवता हो, क्योंकि भगवान प्रभु कल्कीराम जी को दर्शन कर चुके हो, तुम ही लोग ही देवी और देवता हो। तुम लोग भगवान कल्कीराम जी को प्राप्त होकर तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है, तुम भक्त लोग महान हो। इस तरह नास्तिक लोग अंतिम समय में कहने लगेंगे, सारे भक्तों की प्रशंसा करने लगेंगे। भविष्य मालिका में इस तरह ही वर्णन है, इस पंक्तियों का अर्थ यही है। और एक पंक्ति है, अंतिम काल रे जीव कहिब ए कथा, जेते बेले चेता तार पाइबटी रास्ता। अंतिम काल रे जीव कहिब ए कथा, जेते बेले चेता तार पाइबटी रास्ता। जो नास्तिक लोग हैं, निंदा अपमान करने वाले, अंतिम समय में जो नास्तिक लोग भविष्य मालिका भगवान कल्की और भक्तों की निंदा अपमान करते हैं, जब उन नास्तिक लोगों का अकल ठिकाने में आएगा, दुनिया में तबाही देखकर, तब उनका अंतिम समय हो गया होगा और सोचने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा ही नास्तिक लोगों का परिस्थिति होगा अंतिम समय में। अभी समय है, भविष्य मालिका पवित्र वाणी को अनुसरण करके और भगवान कल्कीराम जी के श्री चरण में सब कुछ समर्पित कर दो। भविष्य मालिका में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने इसी तरह वर्णन किए हैं। भगवान कल्कीराम जी के जितने सारे भक्त हैं और भविष्य मालिका की पवित्र वाणी को निंदा अपमान करने वाला
दुनिया में नहीं रह सकता है, साफ साफ लिख दिए हैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने। जय जगन्नाथ। फिर अगले एपिसोड में बताएंगे। जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव। जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव। जय जय सत्यानंद माधव, सत्यानंद माधव। जय जय सत्यानंद माधव।